जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग स्पेशल बिहार जीके से टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से अटेंड कीजिए और इस 35 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 30 या फिर डी 40। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या पूछे तो कितना है? 40 है। वहीं बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या पूछे तो 16 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या पूछे 75 है, विधानसभा सीटों की संख्या पूछे 243 है। इन सारे फैक्टों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? चलिए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे आप सभी। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुल्ला तकिया। आगे देखिए, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? सही आंसर है मौलिक कवि। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है और ये क्लास आपको रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। और अगर आप लोग बिहार पुलिस सिपाही के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देखिए। ये क्लास भी आपको लाइव चैट के साथ ही दिया जाएगा। तो किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर है राजगीर में। आगे देखिए, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको स्टार मार्क करके रखिए। पटना में गोलघर है और इसका निर्माण कब किया गया था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1786 में। ध्यान रखिएगा, 1786 में गोलघर का निर्माण किया गया था। आगे देखिए, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है बिहार के प्रथम महाकवि कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका आंसर हो जाएगा विद्यापति। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है? तो देखिए, ये हो गया आपका पूरब। यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल है पूरब में। उत्तर में पूछे तो नॉर्थ में आपका हो जाएगा नेपाल। यहाँ पे क्या है? नॉर्थ में नेपाल है, यानी बिहार के उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में पूछे झारखंड है और पश्चिम में पूछे उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में पूछा गया है, आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। आगे देखिए, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, 1951 में। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? चलिए 9 के लिए आंसर बताइए।
और साथियों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं, तो याद रखिएगा उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिरांद से। और इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार में सबसे पहले चिरांद से नवपाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक महिला साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता दोनों आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला की बात करें, ये हो जाएगा आपका रोहतास। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक में आपका रोहतास आ गया और सबसे कम में सहरसा, दोनों को याद कर लीजिए। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है सुल्तानगंज में। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। गोलघर कहाँ पर है? पटना में। और इसका निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है कार्नवालिस के कार्यकाल में। आगे देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी? चलिए बिल्कुल राइट आंसर है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछे कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? चलिए आंसर बताइए। बिहार को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? याद रखिएगा अकबर। कौन था? अकबर। अशोक की राजधानी कहाँ पर थी? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। अशोक के पिता कौन थे? याद रखिएगा बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों अशोक की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। तो ये प्राप्त हुई है कहाँ से? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहानीपुर, पटना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था, यानी कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 के लिए 1912 में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1912 में। फिर देखिए बाद में बिहार और उड़ीसा अलग होता है 1936 में। फिर आखिरी में बिहार झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। तो बिहार की स्थापना याद रखिएगा पूरा डेट है 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के साथ साथ विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो अभी हमने आपको बताया 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था।
तो झारखंड जो बना था नवंबर 2000 ईस्वी में। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? चलिए आंसर बताइए, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो साथियों ये है अथर्ववेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। वेद तो टोटल 4 है, जिसमें सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। और सबसे पुराना वेद पूछे तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और उपनिषद पूछे कितने हैं? तो साथियों टोटल 108 उपनिषद है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ पे निम्नलिखित दिया हुआ है। तो देखिए वैसे तो सबसे पूर्वी भाग में है किशनगंज। कौन है? किशनगंज। लेकिन ऑप्शन में किशनगंज नहीं है, तो आंसर हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कटिहार, क्योंकि किशनगंज के बाद कटिहार ही आता है सबसे पूरब में। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? ये तो सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो साथियों बिहार राज्य में टोटल 38 जिले हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार में कितने प्रमंडल है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को आप लोग लाइक करके और सेशन को शेयर जरूर करें। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? सही आंसर है 13वें स्थान पर आता है भारत में बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या में पूछे तो जनसंख्या में बिहार तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर अपना बिहार है जनसंख्या में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? चलिए आंसर कीजिए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? ए राइट आंसर है बौद्ध मठ। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वत्स। अब यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन बताते हैं। देखिए महाजनपद जो है 16 महाजनपद, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो महाजनपद की जानकारी जो है सबसे पहले ध्यान रखिएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय हो गया, और एक है महावस्तु। महावस्तु, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से महाजनपद की जानकारी मिलती है। और ये दोनों जो है ग्रंथ किसके हैं? तो बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है। और महाजनपद की जानकारी भगवती सूत्र से भी मिलती है। भगवती सूत्र, इसे भी ध्यान रखिएगा, भगवती सूत्र, यहाँ से भी महाजनपद की जानकारी मिलती है। और भगवती सूत्र ये क्या है? जैन ग्रंथ है, तो इसे जरूर ध्यान रखें। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? राइट आंसर है चंपा नदी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर बताइए फटाफट से। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर है गिरिव्रज या फिर राजगिरी, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। महावीर के जन्मस्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछे वर्धमान। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, जो पड़ता है कहाँ पर? वैशाली में।
और इनकी मृत्यु पूछे तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में, इसे ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो साथियों, जहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, यानी कि पावापुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में साम्राज्यवादी की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो प्यारे साथियों, प्राचीन भारत में साम्राज्यवादी की शुरुआत और विकास का जो श्रेय है ये दिया जाता है मगध को। किसको दिया जाता है? मगध को। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? आंसर करेंगे, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है वृत्रथ तथा जरासंध मगध जनपद का संस्थापक था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? चलिए 35 के लिए आंसर बताइए, आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन और बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बांकीपुर पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांकीपुर पटना। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन पूछा जाता है कि बिहार में कब हुआ था। तो कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में। 1912 में, और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कौन सा था? 27वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार में पहला था 1912 में। और ये अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? तो याद रखिएगा, बांकीपुर पटना में। कहाँ पर? बांकीपुर पटना में। फिर कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन होता है 1922 में। बिहार में दूसरा अधिवेशन होता है 1922 में, और कांग्रेस का ये था 37वां अधिवेशन, लेकिन बिहार में था दूसरा अधिवेशन, और ये हुआ था कहाँ पर? गया में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये आपको नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताना है।